नमस्कार स्टूडेंट, आपके लिए लेके आए हैं अगला पार्ट पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 6। और इसमें से ये पढ़ना है अपवर्तन कौन कौन शर्तों में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे अपवर्तन ना होने की अपवर्तन अपवर्तन ना होने की शर्तें। ठीक है बेटा, तो इसमें से दो शर्तें हैं। ठीक, अपवर्तन कब नहीं होगा। ठीक है, अपवर्तन ना होने की शर्तें। तो देखिए अपवर्तन कौन कौन स्थितियों में नहीं होगा, तो ये समझना है। अगर हमारे पास में दो माध्यम है, सपोज डेट समझिए इधर पर अपवर्तन ना होने के। देखिए दो माध्यम है, आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है आपका, और इसके बाद में आपका ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। इसे विरल माध्यम को N1 माध्यम मान लीजिए, इसको N2 मान लीजिए। ठीक है, यदि हम ये लंब है आपका, ये आपका लंब है, ठीक, और लंब ये है आपका अभिलंब। क्या है बेटा? अभिलंब। और यदि हम सीधे किरण को आपतित कराएं, सीधे किरण को आपतित कराएं, जब सीधे कराएंगे किरण को आपतित, ये किरण इस प्रकार आपतित होगी और इसी प्रकार चली जाएगी, सीधे सीधे चली जाएगी आपकी किरण। जब सीधे आपतित कराते हैं तो वह सीधे चली जाती है। और इसमें से इस स्थिति में I बराबर 0 और R बराबर 0 हो जाता है। I बराबर 0, R बराबर 0। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, I बराबर 0 और R बराबर 0 होता है। इसके बाद में ये पहली शर्त होती है, जब किसी भी किरण को किसी माध्यम पर अवलंबवत आपतित कराई जाती है तो उसमें से वो सीधे पृष्ठ पर सीधे आपतित होती है, और सीधे आपतित होने पर I 0 हुई, I जब 0 हुई तो R तो 0 0 होना ही होना है। ठीक है, जैसे कि ये साइन, देखो स्नेल नियम ने क्या कहा था, स्नेल नियम के अनुसार क्या है आपका, स्नेल नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, साइन I बटे साइन R बराबर आपका n होता है। क्या होता है? n। अगर जब माध्यम, देखिए N1, देखिए n होता है आपका, और जब आपका अगर साइन I बराबर 0 रख दें, साइन I बराबर 0 रख दें, तो देखो यहां पर जो 0 हो गया, और ये आपका देखिए जब साइन बराबर 0 हुआ और ये आपका साइन R हुआ और ये n हुआ, ये आपका अगर इसका अपवर्तनांक N1 का मान 1 रख लें, कितना रख लें? 1 रख लें, तो R बराबर भी आपका 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? R बराबर भी 0 मिलेगा। तो देखिए जब आप गुणा कराओगे N1 और N2, ठीक है, N1 हाँ जी बेटा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा N1, जब कैंची गुणा कराओगे तो इसके बाद में 0, ये आपका साइन N साइन R, अब देखो ये भी 0 हो गया, R बराबर 0 हो गया, ये क्या हो गया? 0 हो गया। देखा आपने? तो इस स्थिति में भी आपका अपवर्तन नहीं होता है, ना होने की शर्त लिखा है। ठीक है, अपवर्तन नहीं हो सकता है। आप इसमें से देखिए, आप इस प्रकार लिख सकते हो, जब किसी भी किरण को अवलंबवत आपतित कराई जाती है तो उस स्थिति में अपवर्तन नहीं होता है। पहली शर्त क्या है? जब किसी माध्यम में
प्रकाश की किरण को अभिलंबवत आपतित कराई जाती है, करने पर या आपतित करने पर, अभिलंबवत आपतित करने पर जब किसी भी माध्यम पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित किया जाता है तो उस स्थिति में आर आई बराबर 0 होता है। देखिए ये अभिलंबवत और जो आपतित कराई गई ये 0 हो गया, आर आई बराबर 0, ठीक है। आई बराबर 0 तो आर बराबर भी 0, और जब आई और आर दोनों 0 होंगे तो अपवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये होता है, इस स्थिति में आपका अपवर्तन नहीं होता। दूसरी स्थिति क्या रहती है? देखिए एक कहानी हुई, क्या हुआ, ये आपका, देखिए थोड़ा ध्यान देना, ये आपका कोई ये विरल माध्यम है जैसे N1 मान लिया, और ये सघन माध्यम N2 है। अब इसके बाद में ये अभिलंबवत है, अब इसके बाद में इनमें दोनों में साझा हुआ, और साझा में दोनों ने कहा कि आज हम दोनों इकट्ठा हो जा रहे हैं, एक साथ हो जा रहे हैं, दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। अब जो किरण थी उन्होंने क्या कहा, किरण क्या कह रही है, जैसे ये किरण गई, किरण ये कह रही है कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो माध्यम में जाऊंगी और दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाऊंगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये किया कि बेटा तू आ तो हमारे उसमें, अगर हम दोनों लोग बराबर हो गए, N1 बराबर N2 हो जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इन लोगों के लिए देखिए एक अच्छी तरह समझिए, इन दोनों लोगों ने सोचा कि हम दोनों लोग आपस में बराबर हो जाएं, तो जो अभिलंब किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, वह अभिलंब की ओर कैसे झुक रही है, हम देखते हैं आज। तो इनको समझौता के लिए साइन चच्चा को बुलाया गया। देखिए साइन चच्चा कह रहे हैं, स्नेल चच्चा को बुला लिया गया। स्नेल चच्चा के नियम के अनुसार क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। अब देखिए n बराबर क्या होता है, N2 बटे N1, ठीक है। N2 बटे N1, ये दोनों आपस में, देखो दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं N2 बटे N1, अब किसी भी जगह एक रख दो, N1 बराबर रख लीजिए N2 साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका रख दिया गया N1 बटे N1, ये कैंसिल हुआ, और इसके बाद में साइन आई, ये आपका साइन आर बराबर 1। अब कैंची गुणा करा लोगे तो साइन आई बटे साइन आर, जब कैंची गुणा कराओगे तो यहाँ पर बराबर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो आपका क्या आया। अब इसके बाद में N1 बराबर N2 है, तो इसके बाद में I बराबर R हो गया। इस स्थिति में भी अपवर्तन नहीं होता है। देखिए जब N1 दोनों माध्यम, देखिए दोनों माध्यम, ठीक बेटा, दोनों माध्यम बराबर हो, तब I1 और R आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R दोनों बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति में अपवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में अपवर्तन नहीं होता है। ठीक बेटा, दो आपके अपवर्तन ना होने की शर्तें हैं बेटा।
अब दोबारा समझ लीजिए, दोबारा में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम किसी भी किरण को अवलंबवत आपतित कराते हैं, अवलंबवत आपतित कराते हैं तो वह सीधी सीधी I बराबर 0 हो जाएगा। जब I बराबर 0 हो जाएगा तो R बराबर भी 0 हो जाएगा। तो जब किसी माध्यम जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण को अवलंबवत आपतित कराया जाता है, अवलंबवत आपतित किया जाता है, तो उस स्थिति में I बराबर 0 या R बराबर 0 होता है, तो इस स्थिति में अपवर्तन नहीं होता है। दूसरी देखिए, दूसरा नियम क्या है, अगर हम ये दोनों लोग आपस में बराबर हो जाए, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, ठीक है, इन लोगों ने सोचा कि आज हम दोनों लोग बराबर हो जा रहे हैं, इसके बाद देखते हैं कि ये अवलंब की ओर जो आपतित किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, वे आपतित होने के बाद वे कह रहे हैं कि अवलंब की ओर झुक जाओगे, लेकिन ये दोनों लोग आपस में सच लिया, मतलब मिल गए, और इसके बाद में ये दोनों लोग बराबर हुए, तो इसकी स्थिति में ये अपवर्तन नहीं होता है, ये अवलंब की ओर नहीं झुकती, ये सीधे निकल जाती है। ठीक है, इस स्थिति में ये सीधे सीधे निकल जाती है, जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी बनेगा, इस स्थिति में अपवर्तन नहीं होता है। ठीक, ये दोनों आपकी स्थितियां थी बेटा, आपके अच्छे समझ में आया होगा, और ये आप कैप्चर कर लीजिए।